નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. આપની સાથે હું કૃપા ઠક્કર. સમાચાર જોઈએ વિગતવાર તો બંગાળના મુખ્યમંત્રી પદે શુભેન્દુ અધિકારીની આજરોજ તાજપોશી. કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં શપથ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. પીએમ મોદી, રાજનાથસિંહ સહિતના દિગ્ગજો ઉપસ્થિત રહેશે. ભાજપ શાસિત 20 રાજ્યોના સીએમ ઉપસ્થિત. તો બંગાળના કોલકાતામાં ભાજપનું શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું. બંગાળની પારંપરિક થીમ પર શપથ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોલકાતામાં 4000થી વધુ સુરક્ષાકર્મીઓ જોતરાયા. તો બંગાળમાં નવી સરકાર અને નવા વિચારનો હવે ઉદય થયો છે. બંગાળમાં નવી સરકાર આજરોજ તાજપોશી. શુભેન્દુ અધિકારીની મુખ્યમંત્રી પદે બંગાળમાં આજરોજ તાજપોશીનું આયોજન. કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં શપથ સમારોહ યોજાશે. પીએમ મોદી, રાજનાથસિંહ સહિતના દિગ્ગજો હાજર. ભાજપ શાસિત 20 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત રહેશે. શુભેન્દુ અધિકારીની આજરોજ તાજપોશી. કોલકાતામાં ભાજપનું શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું. સાથે જ પારંપરિક થીમ પર શપથ સમારોહનું આયોજન જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે. આ વચ્ચે સુરક્ષા બંદોબસ્ત પણ કડક કરી દેવામાં આવ્યો છે. 4000 સુરક્ષાકર્મીઓ આ સુરક્ષા બંદોબસ્તમાં હાજર. સાથે જ આ સાથે વધુ અપડેટ્સ માટે અમારા સંવાદદાતા અજય યાદવ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. अजय, આજરોજ बंगाल में ताजपोशी शुभेंदु अधिकारी साथी पीएम और राजनाथ उपस्थित, क्या ज्यादा अपडेट्स? देखिए, निश्चित तौर पे बस लगभग अंतिम समय चल रहा है. 2-3 मिनट और उसके बाद शपथ ग्रहण जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा और शुभेंदु अधिकारी जो है बंगाल के सीएम के बतौर अपना शपथ लेंगे. और कहा यह भी जा रहा है कि 4-5 लोग और भी शपथ लेंगे. हालांकि सुबह ये खबर आई थी कि आज सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के सीएम के बतौर शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे या उसमें शामिल होंगे. बाकी लोगों को, चाहे उसमें डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट मंत्री हो, इन लोगों को बाद में शपथ दिलाया जाएगा. लेकिन अभी खबर आ रही है कि 4 से 5 लोग और साथ में शपथ ले सकते हैं. लेकिन उसमें कौन कौन लोग होगा इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है. मंच पे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसी वक्त पता चलेगा. लेकिन जहां तक इस शपथ ग्रहण की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो करीब करीब सभी लोग पहुंच चुके हैं. हालांकि खबर ये भी चल रही है कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने काफिले के साथ या गाड़ियों के साथ इस भीड़ में फंसे हुए हैं और अभी भी उस मंच पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर आज उन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के बैठना है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं. शुभेंदु अधिकारी जो कि आज गेरुआ वस्त्र धारण करके जो उनका सिंबॉलिक मैसेज हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और वो शामिल हुए हैं. इसके अलावा जितने भी विधायक और खास करके जो लोग आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो लोग सब पहुंच चुके हैं. इसी तरह से 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं. जो एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं. कई सारे गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं. चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है तो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को बंगाली संस्कृति से ओतप्रोत बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें न सिर्फ रविंद्र संगीत बज रहा है बल्कि मां काली की प्रतिमा के अनुरूप या पंडाल के अनुरूप पूरे स्टेज को सजाया गया है. जगह जगह बंगाली संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी आइकॉन्स हैं या संगीत है या कह सकते हैं कि वहां की झलक है उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है. जिस तरह से चुनाव परिणाम के दिन झालमुड़ी जगह जगह बांटी जा रही थी, उसी तरह से आज पूरे ब्रिगेड ग्राउंड में भी जगह जगह झालमुड़ी बांटी जा रही है, लोगों को खिलाया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है. लेकिन सबसे भव्य जो एंट्री हुई वो शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचे बल्कि कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचे, बल्कि वहां से ब्रिगेड ग्राउंड तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और फिर जो ब्रिगेड ग्राउंड है वहां पर शुभेंदु अधिकारी के साथ वो एक रथ में सवार होकर के लोगों का अभिवादन करते हुए स्टेज की तरफ पहुंचे हैं. तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और इस पूरे समारोह को कहीं न कहीं सनातन संस्कृति से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है. चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि
जो न सिर्फ जो घुसपैठ है उससे मुक्त करना है, बल्कि जो इसका डेवलपमेंट है बंगाल का उसको आगे बढ़ाना है। तो तमाम सारे जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया है उसको पूरा करना है। तो उसी सब डेकोरम के हिसाब से तमाम सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। तो बस कुछ सेकंड, कुछ मिनट और उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम में कौन कौन से प्रमुख नेता अभी मौजूद है? देखिए, प्रमुख नेता की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आकर्षण तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि रथ पे सवार होकर के ब्रिगेड ग्राउंड से होते हुए मंच पे पहुंचे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह के बारे में स्पेशली अगर बात किया जाए तो जब से बंगाल का चुनाव शुरू हुआ, शुरू से लेकर के लास्ट तक, यहां तक कि अंतिम समय में कम से कम 1.5 हफ्ते तक लगातार वहां पर डेरा डाल करके वो कैंपेन का हिस्सा बने रहे, तमाम सारी अपनी बातें करते रहे। जो मैनिफेस्टो का हिस्सा था उसको भी, और खास करके टीएमसी का जो कुशासन है उसको भी, और खास करके पश्चिम बंगाल में जब से लेफ्ट और टीएमसी का सरकार रही और उनके दौरान क्या क्या काम किए गए और किस तरह से हिंदू समाज या सनातन संस्कृति को कुठाराघात पहुंचाया गया, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की गई, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अमित शाह लगातार बनाते रहे। साथ में शुभेंदु अधिकारी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो जेपी नड्डा खुद है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नितिन नवीन है, जो 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उसमें अगर योगी आदित्यनाथ से बात करें, खुद गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सारे लोग शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो बंगाली संस्कृति से, खास करके फिल्मी समाज से जुड़े हुए लोग, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन लोगों को भी इन्विटेशन दिया गया है और ममता बनर्जी को भी इन्विटेशन दिया गया है। लेकिन पहले से ही संभावना थी कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा न बने, क्योंकि उन्होंने इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह का स्टैंड अपनाया, खास करके उनकी तरफ से कहा गया कि 100 ऐसी सीटें हैं जो कहीं न कहीं चुनाव आयोग के जरिए चोरी की गई हैं। तो इस तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने बहिष्कार किया था। ये कहा था कि वो एज ए सीएम पोस्ट से अपना इस्तीफा नहीं देंगे, और वैसा ही उन्होंने किया और अब जाके शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हालांकि उनको भी इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन अभी वो इन्विटेशन में शामिल नहीं है। तो एक तरह से जो तमाम सारे डेकोरम होते हैं किसी शपथ ग्रहण समारोह के, उस डेकोरम को फॉलो किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ 4 से 5 लोग और शपथ ग्रहण का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग होंगे और उसमें कितनी महिलाएं होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बंगाल के विधानसभा चुनाव के हिसाब से या राजनीति के लिहाज से अगर बात करें तो महिलाओं का अच्छा खासा योगदान होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी दबाव होगा या भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी राज्य के हर हिस्से, हर कोने से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो फिलहाल सभी को इंतजार है कि शुभेंदु अधिकारी एज ए सीएम किस तरह से शपथ लेते हैं। जी बिल्कुल अजय, अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। બંગાળમાં નવી સરકાર અને નવા વિચાર સાથે જ બંગાળના મુખ્યમંત્રી પદ પર આજે તાજપોશી લેશે શુભેન્દુ અધિકારી। આ સાથે અત્યારે જે પ્રકારે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, સ્ટેજ પર અમિત શાહ, નીતિન નવીન હાજર, 4 ધારાસભ્યો પણ હજુ શપથ લઈ શકે છે। શુભેન્દુ અધિકારી થોડી જ વારમાં હવે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે। આ સાથે જ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ ઉપસ્થિત, સાથે જ અત્યારે જે પ્રકારની વિશેષ તૈયારીઓ જે છે તે કરી દેવામાં આવી છે। સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સાથે જ એનડીએ અને ભાજપ શાસિત રાજ્યોના 20 મુખ્યમંત્રીઓ પણ કોલકાતા પહોંચી ગયા છે અને શુભેન્દુ અધિકારીની શપથવિધિ સાથે જ હવે ટૂંક જ સમયમાં થોડા જ ક્ષણોમાં શપથ લેશે। આ સાથે જ યોગી, ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયડુ સહિતના સીએમ ઉપસ્થિત। બંગાળમાં કોલકાતામાં ભાજપનું શક્તિ પ્રદર્શન, બંગાળની પારંપરિક થીમ શપથ પર આ સમારોહ સાથે જ 4000થી વધુ સુરક્ષાકર્મીઓ જોતરાયા છે।